हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और इस बार हम लोग लेकर के आए हैं राजपूताना गेटअप। आप देख सकते हैं ये है हमारी तलवार। यार आप इसको पकड़ो, इसमें आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। और हम लोग आगे बढ़े उसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम लोगों ने इस बार राजपूताना गेटअप किया है और मेरी फ्रेंड बनी है पद्मावती। तो ये स्टोरी तो सबको पता ही होगी। इतना मूवी जो थी इसमें जो दीपिका का किरदार था और मूवी में इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो सबको इस मूवी के बारे में पता होगा। लेकिन हम लोगों ने चूँकि ये गेटअप किया है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसा कि ये आपको पता है कि जो महारानी पद्मावती थी वो उनका जो सौंदर्य था, असीम सौंदर्य की स्वामिनी थी। उनका अप्रतिम सौंदर्य आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि अपने जो इतिहास में है उसमें अपने इतिहास में जो 3 रानियां थी उनकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता है। तो उसमें तो पहली संयुक्ता थी, दूसरी महारानी पद्मावती थी, तीसरी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है और चौथा मैं इनको बोल सकती हूँ। प्यार है। तो कहानी ऐसी है, कहानी नहीं हमारा इतिहास ऐसा है कि जो महारानी पद्मावती थी वह महाराजा रत्न सेन की पत्नी थी। तो एक बार किसी राजद्रोह के कारण उन्होंने अपने एक दरबारी को राज दरबार से निकाल दिया। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए वह जो राजद्रोही था वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया और उसने महारानी की के सौंदर्य का इतना बखान अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया। उनके सौंदर्य का, उनके नक्सिक सौंदर्य का जो विस्तृत वर्णन किया, जिसको मैं शब्दों में क्या बखान करूं कि उसने इस तरीके से कहा कि जो महारानी है उनकी जो कमर है इतनी पतली है कि महाराज अगर आप उसको अपने हाथों में पकड़ना चाहेंगे तो उसके हाथों आपके हाथों से उनकी कमर को पकड़ सकते हैं। और उनके सौंदर्य के लाख लाख वर्णन किया, इस तरीके से वर्णन किया कि जो अलाउद्दीन था उसके मन में महारानी के प्रति वासना के भाव जाग गए। तो उसने महारानी को हासिल करने का अपना एक मन बना लिया। तो बस उसी मंतव्य से वह राज दरबार में गया और उसने अपनी मनसा जाहिर करी महाराज के आगे कि वह महारानी को देखना चाहता है। पर क्या था कि यह चूंकि जो राजपुताना वो होती है, मर्यादा होती है, उसके खिलाफ था कि महारानी किसी पराये पुरुष के सामने आए। लेकिन शायद परिस्थितियां ऐसी रही कि महाराज ने उस बात से पूर्णतः इनकार नहीं किया। फिर महारानी के आगे जब बात गई तो महारानी ने कहा कि मैं अपने आप को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से तो खिलजी के सामने नहीं आऊँगी, लेकिन वह मुझे मेरा प्रतिबिंब देख सकता है, दर्पण में मैं अपना प्रतिबिंब दिखा सकती हूँ। तो कहते हैं बुर्ज किले में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि अलाउद्दीन खिलजी ने दर्पण में महारानी का प्रतिबिंब देखा और जब प्रतिबिंब में महारानी को देखा तो जो उसका उनके रूप का कायल हो गया और उनको बस उसने हर हाल में हासिल करने की ठान ली। फिर उसने अपनी पूरी सेना के साथ महाराज की का जो साम्राज्य था उस पर आक्रमण किया। तो पहले उन्हें बंदी बना लिया। इतिहास तो बहुत लंबा है, उसको कम शब्दों में समेटना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसकी एक समरी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब अंत समय में स्थिति ऐसी हो गई कि जो महाराज थे वह खिलजी के हाथों मारे गए और जब महारानी ने यह देखा कि अब हम सबकी मान मर्यादा पे बन आई है तो जितनी भी राजपूत महिलाएं थी उन सब ने मिलकर के एक जौहर करने का निश्चय लिया, जिसको हम हमारे इतिहास में आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जितनी भी राजपूत महिलाएं थी उन्होंने मुख्य द्वार को बंद कर दिया और एक बड़ी सी चिता कुंड, अग्नि कुंड तैयार किया और पूरी विधि विधान से सबसे पहले महारानी पद्मावती उस कुंड में समाहित हो गई और उनके पीछे पीछे जो उनके राजपुतानियाँ थी उन्होंने एक ऐसे अमर इतिहास की और कालजयी इतिहास की रचना कर दी कि वह हमारे इतिहास के पन्नों में है और हमारी मान मर्यादा की बातें हैं, जो जिसका मतलब एक अनोखी मिसाल है। कभी कभी उस पर बहुत सारी टिप्पणियाँ भी की जाती हैं, लेकिन फिर भी आज हमारा जो इतिहास है उसको राजपूतों ने संजो करके रखा है। वह कोई मामूली बात नहीं थी, एक इतने बड़े स्तर पे आहुति देना, अपने प्राणों का दान देना। तो ये मुझसे जितना बन सका कम शब्दों में मैंने रानी पद्मावती के बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा मैं भी अपनी फ्रेंड के बारे में बोलना चाहूँगी। इन्होंने आज जोधा काल गेटअप किया हुआ है और ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि रियल जोधा भी इनके सामने कुछ नहीं होंगी। ये इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं आज, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, पूरी मलिकाएं हिंदुस्तान लग रही हैं।
थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप लोगों को हम दोनों का ये एक अच्छा लग रहा हो कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हम लोगों को मोटिवेट करता है। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच।